अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियोस के अंदर हम तीन बेसिक डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। द फर्स्ट वन हम रिकर्सिव, फिर हमने पढ़ी डिस्क्रिप्टिव, फिर हमने पढ़ी रेगुलर एक्सप्रेशन। आज जो हमारे पास लास्ट एंड द फाइनल डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज इज़ द फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और ये किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, किस तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये हमें क्या हेल्प करते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। इस सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली है क्या चीज़। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, दिस इज द फोर मेथड ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटन। अब फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। अब फाइनाइट ऑटोमेटन FA, इसको FA से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स। किन का कलेक्शन है? सबसे पहला हमारे पास है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग वन इनिशियल एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट। अच्छा, हमारे पास क्या है कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं जहाँ से हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, सेकंड में आता है हमारे पास दैट इज़ इनपुट लेटर्स। अब जिस तरीके से हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखी, रिकर्सिव डेफिनेशन देखी और रेगुलर एक्सप्रेशन देखा, इसके अंदर भी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमने देखे कुछ इनपुट्स होती थी जिसे हम कहते थे अल्फ़ाबेट्स, यानी ऐसे अल्फ़ाबेट यानी ऐसे लेटर्स जो हमारे पास लैंग्वेज बनाने में हेल्प करते हैं, हमें उसे कहते हैं दैट इज़ इनपुट लेटर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट ऑफ होंगे इनपुट लेटर्स के, जो हमारे पास स्ट्रिंग बनाने में हमें हेल्प करेंगे। फिर तीसरी चीज़ आती है दैट इज़ ट्रांजिशंस। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन दैट इज़ फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज़ अ ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिर हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है कि हमें ये चीज़ बताती है कि हमने किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना है, दैट इज़ ट्रांजिशन। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव कर रहा होगा तो अपने साथ कौन सा लेटर लेके मूव कर रहा होगा, दैट इज ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेट्स, फिर दूसरी चीज़ पढ़ी नंबर ऑफ इनपुट लेटर्स दैट इज फाइनाइट, ठीक है, जिसे हम अल्फ़ाबेट भी कह रहे होते हैं, और तीसरी चीज़ दैट इज ट्रांजिशन, जिसमें हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं विद सम इनपुट लेटर। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको फाइनाइट ऑटोमेटा की समझ आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है जिसमें हमारे पास दो लेटर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक है हमारे पास A और एक है हमारे पास B। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें स्टेट्स कौन सी हैं। एक X स्टेट है, एक Y स्टेट है और एक Z स्टेट है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा लेट करते हैं कि यहाँ पर जो X है वो हमारे पास क्या है, डेट इज इनिशियल स्टेट। ठीक है, और Z जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट। हमने तीन स्टेट ले ली, एक X स्टेट ले ली, एक Y स्टेट ले ली और एक Z स्टेट ले ली। X स्टेट को हमने कह दिया दैट इज इनिशियल स्टेट, Z को हमने कह दिया दैट इज फाइनाइट स्टेट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिशन किस तरीके से अप्लाई करनी है। हमारे पास तीन ही चीज़ें थी ना। सबसे पहले हमारे पास इनपुट लेटर आ गए, फिर हमने लिख ली स्टेट्स, स्टेट कौन सी है, और स्टेट में हमने बता दिया इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है। उसके बाद हमें देखना है कि ट्रांजिशन क्या है, यानी कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में हमारे पास मूव हो रहा है और कौन सा करेक्टर लेके मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि एक X स्टेट सी हमने कहा था, X स्टेट दैट इज इनिशियल स्टेट, और यहाँ से एक चीज़ मूव हो रही है किस स्टेट के अंदर, Z स्टेट के अंदर, और अपने साथ कौन सा करेक्टर लेके जा रहा है, A करेक्टर। ठीक है, हमने कहा था कि अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं, लेटर्स है A और B, तो A लेटर को लेके जा रहा है। फिर कह रहा है एक और स्टेट है जो हमारे पास क्या है, X, जो मूव हो रही है कौन से स्टेट के अंदर, Y स्टेट के अंदर, और यहाँ पर इस टाइम पर हमारे पास कौन सा लेटर लेके जा रही है, दैट इज B। फिर हमने कहा एक और हमारे पास स्टेट है Y, वो मूव होगी Y की स्टेट के अंदर ही, और करेक्टर कौन सा लेके जा रही है, A और B दोनों को। फिर हमने कहा एक Z स्टेट है जो हमारे पास कहाँ जा रही है, Z स्टेट में ही जा रही है, और अपने साथ करेक्टर कौन सा लेके जा रही है, दो करेक्टर्स, या तो A लेके जा सकती है या तो B लेके जा सकती है। यहाँ पर इसकी मर्जी होगी, जिस रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमें जो चीज़ ज़रूरत होती है उस लिहाज से हम ट्रांजिशन में लेटर को जो पास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि इस ट्रांजिशन को, जो हमने ट्रांजिशन बनाई है, इसका एक बनता है ट्रांजिशन टेबल।
ठीक है, जितनी भी हमने पीछे मूवमेंट किया है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर और विद द लेटर, इसके लिए हम बनाते हैं एक ट्रांजिशन टेबल, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि हम कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में मूव कर रहे हैं और कौन सा करेक्टर लेके मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ओल्ड स्टेट्स हैं और कुछ न्यू स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ओल्ड स्टेट वो है जहाँ से हम मूव कर रहे हैं, न्यू स्टेट्स वो हैं जहाँ पर हम हमारी डेस्टिनेशन है बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास इस ओल्ड स्टेट के अंदर एक जगह लिखा हुआ है माइनस और एक जगह लिखा हुआ है प्लस। ये माइनस हमें शो कर रहा है इनिशियल स्टेट को और यहाँ पर हमारे पास प्लस शो कर रहा है दैट इज फाइनल स्टेट। इस पूरी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जहाँ पर भी हमारे पास माइनस का जो सिंबल आएगा वो हमें शो करेगा कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और जहाँ पर भी आपको प्लस नजर आए वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट स्टेट। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, जेड पे मूव कर रहे हैं। तो रीड क्या करवा रहे थे, ए रीड करवा रहे थे कि हम अभी पर क्या आ चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें ना, एक्स से हम मूव कर रहे थे जेड की तरफ और लेटर क्या मूव कराया था हमने, ए लेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब एक्स से जेड की तरफ पहुंचे तो लेटर कौन सा रीड हुआ, ए रीड हुआ। फिर एक्स से मूव किया था हमने वाई में और लेटर कौन सा रीड किया, बी। फिर हमने क्या किया, फिर हमारे पास एक वाई स्टेट थी, वाई स्टेट से हम कौन सी स्टेट में जा रहे थे, वाई स्टेट में, और लेटर कौन सा रीड हुआ था, ए रीड हुआ था। हमने यहाँ पर बात की थी वाई से वाई में जा रहा है, ए भी रीड हो रहा है और बी भी रीड हो रहा है। यहाँ पर हमने वही काम किया, वाई को ए के साथ सेपरेट स्टेट में ले गए, बी के साथ वाई स्टेट में ले गए। इसी तरीके से जेड में भी हमने यही केस कहा था कि जेड में भी हमारे पास जो जेड स्टेट थी, जेड स्टेट से जेड स्टेट के अंदर ही वापस आ रहा है, और करेक्टर कौन से रीड कर रहे हैं, लेटर कौन से रीड कर रहे हैं, दैट इज ए और बी। यहाँ पर हमारी अपनी मर्जी होगी, मैंने कहा था रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमें जो चीज़ ज़रूरत होगी उस लिहाज से हम उस लेटर को पास करवा देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन FE गिवन इन द प्रीवियस टेबल कैन आल्सो बी डिपिक्टेड ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम कॉल्ड द ट्रांजिशन डायग्राम। अभी जो हमने इसका टेबल बनाया है बेसिकली जो फाइनाइट ऑटोमेटा है दैट इज अ डायग्राम फॉर्म में होती है हमारे पास, ठीक है, ग्राफिकली फॉर्म में। अब इसको किस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस ग्राफिकल फॉर्म को हम कहते हैं दैट इज ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम क्या होती है, किस तरीके से FA में बनाते हैं, हमने ऑलरेडी FA में ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं। हमारे पास टोटल 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास स्टेट होती है, एक हमारे पास इनपुट लेटर होते हैं जिसे हम कह रहे होते हैं अल्फ़ाबेट, और हमारे पास ट्रांजिशन होती हैं जिसमें हम मूव कर रहे होते हैं लेटर्स को लेकर। यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमने जो पीछे बनाया था ट्रांजिशन टेबल, उस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हम बनाएंगे इसकी ट्रांजिशन डायग्राम। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने कहा था एक हमारे पास है इनिशियल स्टेट, उसको आपने ये सर्कल बनाना है। इनिशियल स्टेट कौन सी थी, दैट इज एक्स। साथ माइनस क्यों लगाया, ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। फिर हमने एक और सर्कल बनाया इसी तरीके से और उसके अंदर हमने लिखा जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का क्या मतलब, दिस इज द फाइनल स्टेट। और एक हमने ऐसी स्टेट, एक हमारे पास सिंपल स्टेट थी जो थी वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि एक्स से ए मूव हुआ तो जेड पे पहुंचे, जब एक्स से हमारे पास बी मूव हुआ तो हम कहाँ पहुंचे, वाई पे। देखते हैं यहाँ पर देखें, एक्स से जब हमारे पास ए मूव हुआ तो हम कहाँ पहुंचे, जेड पे। जब एक्स से हमारे पास बी मूव हुआ तो कहाँ पहुंचे, वाई पे। बात समझ आई है, ये देखें जेड पे और वाई पे। फिर हमारे पास है कि अगर वाई से ए मूव हुआ तो कहाँ पर पहुंचे, वाई पे, और वाई से अगर बी भी मूव हो जाता है तो हमारे पास तब भी हम कहाँ पहुंच रहे हैं, वाई मूव। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आई कि ए भी मूव हो सकता है और बी भी मूव हो सकता है। इस केस में अगर मैं ए में चलाऊंगा तब भी मैं वाई स्टेट में पहुंचूंगा, और अगर मैं बी लेटर को चलाऊंगा तब भी मैं कौन सी स्टेट में पहुंच रहा हूँ, दैट इज वाई स्टेट। फिर उसके बाद हमारे पास जेड में देखें, जेड में मैंने कहा था कि अगर हम ए को लेके चलेंगे तब भी हम जेड स्टेट के अंदर पहुंचेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें मूव कर रहा हूँ तो दोबारा कौन सी स्टेट में पहुंच रहा हूँ, जेड स्टेट के अंदर पहुंच रहा हूँ। और अगर मैं बी को यहाँ पर चलाता हूँ तब भी मैं कौन सी स्टेट में पहुंच रहा हूँ, दैट इज जेड स्टेट, ठीक है। यहाँ तक हमें इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ट्रांजिशन डायग्राम है उस चीज़ की समझ आ गई। अब हमने यहाँ पर इसको देखते हुए पहचानना है कि ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। इससे अगर किसी कोई आपको ट्रांजिशन डायग्राम दे दी जाए तो आपको देख के बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। तो अगर आपको एक चीज़ पता है कि हमेशा जो भी हमारे पास लेटर या करैक्टर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, अगर वो फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच रही है, देन ही हमारे पास वो यानी उस लैंग्वेज का पार्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ बी ए
बी, ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का कंसेप्ट जो है मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से पिछली इस वीडियो के अंदर दे दिया हुआ है। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वरना आप लोग मेरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसको आप एक्सेस करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब एक यहाँ पर मैंने लिख दी स्ट्रिंग दैट इज BAB। BAB को मैंने देखना है क्या ये स्ट्रिंग हमारे पास इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्स के अंदर, क्योंकि हमेशा स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेट पे। आप इस इनिशियल स्टेट के ऊपर खड़े हो, हमने देखना है पहला लेटर कौन सा है, दैट इज बी। सबसे पहले बी चलाना है। यहाँ से बी चला, आप कौन सी स्टेट के अंदर आ गए, वाई स्टेट के अंदर। फिर चलाना ए, यहाँ से मैं ए भी चला सकता हूँ, बी भी चला सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसको चलाऊंगा, ए को। ए को चलाया, मैं दोबारा वाई पे आ गया। फिर चलाना है मैंने बी, मैं फिर बी भी चलाऊंगा, दोबारा मैं वाई पे आ गया। क्या वाई जो है वो फाइनल स्टेट है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग मैंने गिवन की दैट इज BAB इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूं ABA। कैसे, मैं इस इनिशियल स्टेट पे खड़ा हूं, यहां से ए चला, मैं कौन सी स्टेट में आ गया, Z स्टेट में आ गया। फिर उसके बाद बी और ए चलाना है। मैं यहाँ से अगर बी चलाऊं तो मैं दोबारा कौन सी स्टेट में आ जाऊंगा, Z स्टेट में आ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ए चलाना है, मैं दोबारा ए चलाऊं तो मैं दोबारा कौन सी स्टेट में आ जाऊंगा, दोबारा मैं Z स्टेट के अंदर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो जहाँ पर आप लास्ट टाइम स्ट्रिंग चलाने के बाद जिस पोजीशन जिस स्टेट के ऊपर खड़े हो, तो आप उसको चेक करो कि क्या वो हमारे पास गोल स्टेट है। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ Z के ऊपर, क्या Z हमारी गोल स्टेट है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बताई थी कि जहाँ पर माइनस लगा हुआ है दैट इज अवर इनिशियल स्टेट, और जहाँ पर प्लस लगा हुआ है दैट इज अवर फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर हम Z पे खड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। यानी कि हमें एक चीज़ समझ आई कि जितनी भी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होंगी, बी से स्टार्ट होने वाली जितनी भी आप लेंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ए से स्टार्ट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट। अगर खाली मैं एक सिंपल स्ट्रिंग लूँ ए, सिंपल ए, तो क्या सिंपल ए मैंने चलाया और मैं कौन सी स्टेट पे आया, Z स्टेट पे, तो ये स्ट्रिंग भी हमारे पास गोल स्टेट पे पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी दिस फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आगे एक्सप्लेन किया। द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम इज एन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू AB। यानी कि इन दो लेटर्स को यूज करते हुए हमने एक लैंग्वेज बनाई। स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से होगी। इट मे बी नोटेड दैट दिस लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है आपने कि स्टार्ट ए तो कंपल्सरी है, ए आएगा तो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा A+B स्टार का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन वाली वीडियो में, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप लोगों को इतना अच्छा वो कंसेप्ट समझ आएगा। उसके बाद ही आप फाइनाइट ऑटोमेटा को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो A+B स्टार का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी ना आए, या A और B इन दोनों में से कोई एक आ जाए, या इन दोनों से मिलके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन, उनमें से कुछ भी आ जाए, वो हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ सिंपल एक बन जाएगी, सिंपल ए स्ट्रिंग बन जाएगी। एक स्टैटिक जब भी लगा होता है इसका मतलब उसमें क्लोजर भी आ सकता है, यानी सिंपल एम्प्टी भी आ सकता है, सिंपल AB भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। ये सारी जो है हमारे पास इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगी। हमने यहाँ तक फाइनाइट ऑटोमेटा को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लिया, समझ लिया क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, ट्रांजिशन डायग्राम क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, इनिशियल स्टेट क्या होती है और फाइनल स्टेट क्या होती है। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। अगर कुछ और चीज़ समझ नहीं आती नीचे आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई करूं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और डिटेल में जाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।